अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में मौजूद हैं। लतीफ़ कोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के इलेक्शन के ऊपर जो है वो क्या कहेंगे सबसे पहले, और फिर इस इलेक्शन को जो है वो प्लॉट वर्सेस 26वीं आईनी तरमीम कहा जा रहा है? देखें, ये इसका तो बड़ी लाइन बड़ी ड्रॉ हो चुकी है और बड़ा वाज़ेह है। एक तरफ वो हैं जिन्होंने अदलिया को मुनहदम कर दिया, आज़ाद अदलिया को दफन कर दिया और ग़ुलाम अदलिया बना दी है, जो ज़ाहिर है कि किसी भी मुआशरे की ग्रोथ के लिए कहीं भी मुल्क में इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब वो हैं जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं। तो एक तरफ फिस्तायत है, एक तरफ जमहूरियत है, एक तरफ आइन की जो है बालादस्ती है और दूसरी तरफ अदलिया की ग़ुलामी है। अब मुझे बताएं कि क्या वकील के काले कोट का वजूद रह जाता है अगर अदलिया ग़ुलाम हो जाती है, कानून जो है वो फरसूदा हो जाता है, आइन को दफन कर दिया जाता है, जमहूरियत को कत्ल कर दिया जाता है, आवाम को न सिर्फ ये चादर चार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर नहीं आता है, हमारी जो मीडिया है उसका गला दबा दिया जाता है पीका के तरामीम करके, और सज़ाएँ इतनी ज़्यादा भयानक कर दी जाती हैं कि अगर आप उनकी सनाखानी करेंगे और तराने बजाएंगे और पाक फ़ौज जिंदाबाद और ये जो है फिस्तायत जिंदाबाद, तो फिर तो जो है वो आपकी मुस्बत ख़बर है। फिर तो आपको जो है फंड्स भी मिलेंगे, आपको प्रिंट और प्रेस जो का पब्लिकेशन के हैं उसमें से आपको वो भी मिलेंगे, इश्तिहारात भी मिलेंगे। और दूसरी जानिब अगर आप सच को बयान करेंगे, सच्ची खबर देंगे तो वो कहेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, और फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आपको सज़ाएँ भी 3 साल होगी और 20 लाख रुपया जुर्माना भी होगा। और हमने ये देखा कि इस दौर में जितनों ने जो है सच बात करने की कोशिश की उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। मेरे ऊपर जो है वो मुझे बड़े चैनल को लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। और क्यों? जी, इसलिए कि मैं खुल के बात करता हूँ, मैं हक सच की बात करता हूँ, मैं मजलूम का साथ देता हूँ। मैं समझता हूँ ये हुसैनियत और यजीदियत की जो जंग है इसमें पाकिस्तान को खुदारा जमहूर, पाकिस्तान की रियासत 25 करोड़ अवाम है, फौज नहीं है। ये पता नहीं क्यों अपने आप को रियासत कहते हैं। ओ भाई, तुम मुलाजिम हो, पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तुम्हें तनख्वाहें मिलती हैं, मराहत मिलते हैं, तुम मुलाजिम हो अवाम के, अवाम रियासत है। मैं 10 लाख बंदों का नुमाइंदा MNA हूँ, मैं रियासत का हिस्सा हूँ, वो रियासत के ताबे हैं, मेरे ताबे। लेकिन यहाँ जब दिल करता है एंटी टेरर, अगर इनके खिलाफ बात करो तो ATA के केसेस बना दिए जाते हैं और आपके कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, आपके घरों पे रेड किया जाता है, आपकी मस्तूरात को उठा लिया जाता है या आप पर गोलियां बरसाई जाती हैं। तो साहब, हालात क्या उससे ज्यादा संगीन है? खबर देते हैं तो आपके चैनल को क्या किया हमें भी बंद कर दिया गया, कोई मसला नहीं है, हम लगे हुए हैं। पता ही है जो हो रहा है। संगीन हालात जो हैं अभी ज़्यादा हैं या फिर उस वक्त ज़्यादा थे जब आपने लॉन्ग मार्च किया था? उस वक्त तो एक जोश था, एक वलवला था। आज बुकला क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, आज क्यों नहीं निकल पा रहे? देखें, बुकला तो जो वकील है सही माने में, जो प्रोफेशनल वकील है, वो तो एहतजाज कुना है। हमने तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं, इस्लामाबाद में भी किए हैं, हमने लॉयर्स कन्वेंशन भी किए हैं और सारे पाकिस्तान में कर रहे हैं। अलबत्ता जो इन्होंने जो अटॉर्नी जनरल ब्रांच भर दी, इन्होंने एडवोकेट जनरल ब्रांच भर दी, इन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रांच भर दी, इन्होंने लॉ ऑफिसर भर दिए, और ये एक किस्म की रिश्वत है जो वकला को देकर उन्होंने उस टोले को अपना हमनवा किया हुआ है। तो इसलिए इन्होंने डिवाइड की है एक किस्म की। लेकिन ओवरवेलमिंग आप देख लें कि वकील वो है जो प्रोफेशनल वकील है, और जाहिर है कि पेशा वराना वकील एक तरफ है और इंडिपेंडेंट यानी मादर पेदर आज़ाद वकील एक तरफ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ट्रांजिशन हुई है, इस ट्रांजिशन को रोकने की बड़ी कोशिश की गई, वो विफाक हो, वो रियासत हो, वो DGI SPR हो, हर तरफ से कोशिश की गई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला
आला नामजद हो गए, मुंतखब हो गए, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपने भी उन्हें रियासत कहा, ये नहीं हैरत है कि आप आइन जरा आर्टिकल 7 देखें। नहीं मैंने आर्टिकल नहीं ये वो खुद भी अपने आप को रियासत ही कहते हैं। देखें रियासत है, आर्टिकल 7 में उसकी तारीफ आइन में कर दी गई जो हमारी इमरानी मुआहदा है। रियासत अवाम है, जो अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए जो मुतरशे होती हैं, पार्लियामान और असम्बलियाँ होती हैं, उन्हीं में से हुकूमतें बनती हैं, ये रियासत है। और उसी की वफादारी जो है आर्टिकल 5 में वाजिब और लाजिम है, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, वफादारी रियासत यानी अवाम के साथ और पासदारी और ताबेदारी आइन के साथ। तो इसलिए अगर इन्होंने ये किया, मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, ये फैसल कुंडी साहब या पीपल्स पार्टी या एक जो हुकूमत है इस वक्त जाली हुकूमत है फॉर्म 47 की, या उनके एस्टेब्लिशमेंट उनके जो उनके पुष्ट पनाही कर रहे हैं, देखिए उनको कोई इख्तियार नहीं है। एक दफ़ा आप भेजते हैं गवर्नर, मैं खुद एक दफ़ा आप जो है उसको मुस्तरद कर सकते हैं या वापस भेज सकते हैं, लेकिन जब वो दोबारा भेजता है समरी अपना जो भेजते हैं तो वो अज खुद वाजिब और लाजिम हो जाती है, वो इज डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड। तो ये कुंडी साहब ने जो किया था उसको हाई कोर्ट ने सही तौर पे चमाटा मारा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 4 बजे तक तुम इसको हल्फ दो, मगर ना अगर मुयसर नहीं हो तो स्पीकर देगा। तो उसी गवर्नर ने फैसल कुंडी ने कल उसे हल्फ दिया। और ये बहरान जो इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी और ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी, देखें पहले इलेक्शन कमीशन से इन्होंने ये इनको इंडिपेंडेंट करार दिला दिया, सारे एमपीएस को कहा कि ये इंडिपेंडेंट मुस्तवर होंगे। वो एक ऐसी चाल थी जो यानी 90 में से एक शख्स, एक एमपीए जो है ये खरीद नहीं सके, एक एमपीए लड़खड़ाया नहीं है, एक एमपीए बिका नहीं है, एक एमपी 90 के 90 वोट पड़े, 115 टोटल हैं, 115 में से 90 पड़े। और वो 30 जो हमारे मखसूस नशिस्तें थी, क्योंकि 145 उनके साथ बनती है इसकी अददी तादाद जो है सूबाई असेंबली की, तो 90 और जाहिर है कि कोई कंपैरिजन था ही नहीं, कोई मुकाबला 2/3 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था। सो इमरान खान के जो नारे वहाँ बजे और आपने देखा कि उसके दबंग वजीर आला ने उसने कहा, साफ कहा, उसने कहा कि मेरा रोमानवी रिश्ता है इमरान खान के साथ, कोई तो सियासत करता है, मैं तो मोहब्बत करता हूँ इमरान खान। तो यही कैफियत पाकिस्तान सारे में आपकी 90% अवाम जो है वो इमरान खान ने कहा है कि मुझे पेरोल पर रिहा करें, मैं आपका अफगानिस्तान का मसला हल करवा देता हूँ। देखें वो तो पैरोल की हमने दरख्वास्त दी हुई है, जो कि पहला जो साबका वजीर आला था अली अमीन गंडापुर, उसकी जानिब से मैं वकील था उसका, और आज भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम ज़ेर इल्तवा और ज़ेर तजवीज़ है। हमने यही कहा था कि इमरान खान एक वाहिद शख्स है जो न सिर्फ पाकिस्तान की वहदानियत को यकीनी बना सकता है, बल्कि इस पर सारा पाकिस्तान के अवाम मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हो जाएंगी, और पाकिस्तान नफरतों का मुतहम्मिल नहीं है। और इमरान खान बिल्कुल ये करवा सकता है, क्योंकि इमरान खान नहीं समझता कि कत्ल व गारतगरी से, लाठी से और गोली से जो है आप मसाइल को हल कर सकते हैं। आप गुफ्तो शुनीद से हल कर सकते हैं, आप भाईचारे से हल कर सकते हैं, आप प्यार मोहब्बत से हल कर सकते हैं। आप जो है किसी पर डंडा उठाकर जो है ये ना तो इस तरह जमहूरियत चलती है, ना इस तरह से जो है मामलात को सही किया जा सकता है। तो ये इमरान खान का बिल्कुल बात सही है, और हमारी पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है जो साबका वजीर आला ने दी थी। समझते हैं कि मौजूदा वजीर आला KP वो इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? 2 चीज़ें हैं, मिलिट्री ऑपरेशन और दूसरा इमरान खान की रिहाई। वो कहते हैं इमरान खान मेरे दिल में है, आपने भी दिल पे इमरान खान को लगाया हुआ है, तो ये दिल से बाहर यानी ये रिहा कैसे होगा? देखें आज भी खान साहब ने की ख्वाहिश थी कि मैं उनको मिलूं अडयाला जेल में, लेकिन जाहिर है कि आज इलेक्शन की अहमियत के ताबे मैंने ये उनसे माजरत की कि मैं आपको कल या जब भी अगली तारीख होगी तो मिल लूँगा। आज मैंने माजरत की, बिल्कुल वो इसमें कोई शायबा नहीं है कि इमरान खान और नए वजीर आला ने साफ कह दिया, एक
ऑपरेशन नामंजूर। उन्होंने कहा कि इस तरफ भी हमारे ही भाई हैं, आधा खानदान उधर है, आधा खानदान इधर है। कोलैटरल डैमेज जो होता है उसका कोई जो है वो आप खमियाजा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से नफरतें बढ़ती हैं, इस तरह से मामलात सुलझ नहीं सकते हैं। और 3.5 साल जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, पिछली जो वफाक में भी हुकूमत थी, उसमें कोई आप देखें कि सबसे ज़्यादा अमन उस दौरानिए में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात थे वो इमरान खान के वज़ारत उज़्मा के दौरानिए में ही थे जो अमन था। तो क्यों यकदम बढ़ गया है कि आपने 40-50 साल जो अफगानी हमारे भाई यहाँ रहते थे और जो पैदा ही यहीं हुए, शादियाँ यहीं हुई, कारोबार यहीं है, घर यहीं है, हमने धक्के देकर उनको जबरी निकाल के तो बाहर फेंका। तो क्या आप समझते हैं जब आप इस तरह से बेघर करेंगे किसी को तो वो आपको फूल बरसाएंगे, आप पर जो है क्या प्यार मोहब्बत का बढ़ेगा या नफरतें बढ़ेंगी? तो जाहिर है कि इंडिया इस वक्त गू कर रहा है, पूरी तरह अफगानिस्तान में कोशिश कर रहा है कि वो अपना जो है जड़ें मजबूत करे, क्योंकि इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो क्यों इस बात को नहीं समझती है? और अगर फौजी ऑपरेशन ही हर चीज़ का हल होता तो फिर आप देख लें कि इंडिया बहुत बड़ी ताकत है। आपने ये आजमा लिया, आपने बांग्लादेश अलहदा कर दिया, आधा मुल्क तोड़ दिया। फौजी ऑपरेशन हल नहीं है। जनरल उस वक्त के याह्या खान ने भी यही कहा था कि मुझे जो है बंगाल की सरजमीन चाहिए, ये बंगाली कीड़े मकोड़े हैं, इनको समंदर में फेंकेंगे। तो क्या आपने हल कर लिया? वो इस तरीके से आपने मुल्क को मुत्तहिद रख लिया? क्यों फिर आधे इस पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हो भाई? आपको क्यों 1971 का सबक नहीं सीखते आप कि इस तरह जब आप गोलियां मारते हो लोगों पर, जब आप कत्लो गारतगरी करते हो तो मुल्क टूटता है। गोलियों की बात कर रहे हैं सर आप, टीएलपी के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया, जो वहाँ पर लोग जहाँ बहक हुए, जो लोग शहीद हुए, इस हवाले से क्या कहते हैं? 9 मई, 26 नवंबर और अब फिर ये 10 अक्टूबर। देखें, मॉडल टाउन ऑपरेशन ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत है। बदकिस्मती से ये वही टोला है जिन्होंने मॉडल टाउन का सानिया किया था। उस वक्त भी एक मजहबी और सियासी जमात ताहिरुल कादरी साहब की थी। 12 लोगों को इन्होंने शहीद किया था। औरत के मुंह में गोलियां, हमला औरत को मारा था और मुंह में गोलियां मारी थी। आज तक वहाँ कोई जो है वो उसको इंसाफ नहीं मिल सका है। उसमें शहबाज शरीफ उसमें चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुल्ज़िम था और उसके घर पर गोलियों की तड़ाक आवाज़ें जा रही थी जब ये ऑपरेशन हो रहा था। राना सनाउल्लाह भी जो है उसमें मुल्ज़िम था, उसमें आईजी मुल्ज़िम था। काश आज उन्हें सजाए मौत हुई होती तो आज ये ऑपरेशन न होता। आज सजाए मौत हुई शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, आईजी पंजाब को, पुलिस वाले जिन्होंने ऑपरेशन किया, अगर उनको सजाए मौत या उम्र कैद हुई होती, इंसाफ मिला होता मॉडल टाउन के सानहे में उन मकतूलीन को, तो कातलो गरी ये अपना 26 नवंबर को डी चौक में ना होता। जिस तरह से गोलियों की बौछार मारी और हमारे शहीद कर दिए, आज भी वो मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, मैंने किया हुआ है। और बैरिस्टर गौहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, उसमें मुस्तगीस है। और इसी तरह अब जब यहाँ हुआ है, परसों ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ टीएलपी के लोगों को मारा है, माय गॉड, ये फिर उसी को तारीख को दोहराया गया है। और खून ना हक कभी रायगा नहीं जाता है। आप देखेंगे जिस तरह ज़ियाउल हक का अशर हुआ था, जिस तरह से आप देखें याह्या खान का अशर हुआ था, जिस तरह से आप देखें मुशर्रफ का अशर हुआ था, किसी और का भी वही जो है। तो कहते हैं टीएलपी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यही कहता था याह्या खान भी कहता था कि हम बांग्लादेश में बंगालियों को जड़ से उखाड़ देंगे। अरे बाबा, इस तरह बड़के मारने से, इस तरह कत्लो गारतगरी करने से आप किसी चीज़ पर भी जो है वो नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी मीडिया पर जो है अपना प्रचार कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि 80,000 अगर फ़लस्तीनियों को मारा गया है तो उस 20 निकात में एक भी नुक्ता ऐसा है कि नेतन्याहू को ट्राई किया जाएगा, नेतन्याहू को जो है एज अ इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल के तौर पर, जिसने जेनोसाइड किया है, बच्चों को मारा है, जिसने औरतों को मारा है, जिसने बूढ़ों को मारा है, जिसने जर्नलिस्ट को मारा है, जिसने इमदाद करने वालों को मारा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? या ये जो
खंडर बना दिया है उसने, सारी फलक पोश इमारतों को जो है जेर नगी करके खंडर बना दिया है उसमें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? या बैनुल अक़वामी जो फैसला है, अदालत का फैसला कि ये वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, उसके खिलाफ उस पर अमलदारी का कोई उसमें लफ्ज़ भी है, एक लफ्ज़ भी है? और फिर पता नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर बार बार उसे क्यों कह रहा है वो तो ट्रम्प का बड़ा फेवरेट है, वो तो कहते हैं इसलिए कि फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए कि अवाम पाकिस्तान से उसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि वो वर्दी उतार के वर्दी के पीछे छुपा हुआ है। अगर वर्दी का सहारा लेना तो नोबल नाम के लिए फिर नामजद कर दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसको क्या अख्तियार है? मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ भाई, पार्लियामेंट में लाओ, डिस्कस करो, हम बताएंगे कि ये कितना बड़ा जो है मुजरिम है दुनिया सारी के जो जहाँ भी लास्टली सर जी, आपकी दानिश में क्या मार्शल लॉ लग सकता है, माहौल बन रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि मार्शल लॉ इनकी तो यार, जिसकी अवाम में कोई ढेले भर की वक़्त भी ना हो, ना फील्ड मार्शल की कोई वक़्त है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई औकात है, ना इस सारी हुकूमत को मिलाकर उनकी कोई जो है वैल्यू है। अवाम नफरत करती है, जहाँ अवाम में और इनमें खलीज हो जाए मुक़्तदर हल्के में या हुक्मरान हुकूमत में, वहाँ ये इतनी कमज़ोर हुकूमत पाकिस्तान की कभी नहीं हुई है। ये जो डंडे बरसाती है या ये जो गोलियां दिखाती है या धमकियां देती है, ये बुनियादी तौर पर ये उस कमज़ोरी का जो है एक किस्म का एतराफ़ है कि हम वैसे हुक्मरानी नहीं कर सकते कानून और आइन के मुताबिक, सिवाय इसके कि डंडा और गोली की जोर पर ताकत पर करें। तो ये तो कोई मजबूती नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनके औकात है, क्योंकि अगर इन्होंने ये करना होता तो ये सुहेल आफरीदी को कभी चीफ मिनिस्टर ना बनने देते, जितनी इन्होंने बढ़ के मारी। और जिस तरह से 2 घंटे जाके DGISPR ने पेशावर में जाके भाषण दिए वहाँ, वो तेरा क्या काम है भाई? ये तो हुकूमतों का काम होता है कि वो जो मर्जी करें, लेकिन DGISPR जाके पेशावर में भाषण देता है कि ये इस तरह से हैं और 2 हुकूमतों को वो प्रोटेक्ट करके दिफा कर रहा है उनका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऐसा कोई इम्कान नहीं है। सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लतीफ़ कोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।